हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक सीजी बोर्ड ओपन स्कूल एग्जाम 2021 तो ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए सही विकल्प तो अब पहले में अविभक्त हो जाए वास्कोदास गाँव में व्यापारी राजा राम मोहन राय 1885 हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों। तो देख लीजिए 2005 अधिकारों मानवनिर्मित मुख्य निर्माता मन्नार की खाड़ी। तो सत्य सत्य देख लीजिए दोस्तों। पहले में सत्य हो जाएगा, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में असत्य, पांचवें में सत्य हो जाएगा। तो आप लोगों की जोड़ी इस तरीके से चावल खरीफ की फसल रेडियो के माध्यम से प्रसारण, आकाशवाणी, महानदी के पास झील, छिलका झील, बिना भुगतान की कार बेगारी, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त अधिकार, मौलिक अधिकार। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर पेपर का सलूशन आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर हमने आंसर लिख दिए। ये क्वेश्चन लिखा है दोस्तों और बाकी आंसर उत्तर वैदिक काल के लोगों के प्रमुख व्यवसाय थे। तो इसका आंसर है भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल को अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय निर्मित हैं। पशुपालन, गाय का पालन जीविका का मुख्य स्रोत है। दूसरा है पॉइंट, कृषि इस अवधि में धान और कपास की खेती मुख्य कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है तीसरा क्वेश्चन नंबर का आंसर है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो आप लोगों को पता होगा। ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है मार्टिन लूथर के किंग दुनिया के सामने अपने सपनों की घोषणा करते रहे। पॉइंट नंबर 2 है अपने सपने के अलावा वे एक ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिकता के संबंध में मनुष्य के जीवन भर एक शांत राय व्यक्त की। प्रश्न नंबर 5 का आंसर देखिए, समाज में सुधार आंदोलन का प्रभाव बहुत था। सुधारकों के लगातार प्रयासों की वजह से कानून द्वारा सती अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर दिया गया था। विधवा पुनर्वास शुरू किया गया। आधुनिक शिक्षा को समाज में प्रोत्साहन किया गया। पॉइंट नंबर 2, भारतीय समाज में अंधविश्वासी के विषय पिछड़ेपन तथा कुप्रथाएं जैसे सती या विधवा वर्तक और अस्पृश्यता जैसे मुद्दों को चुनौती दी गई। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देख लीजिए, 1929 में अदालत की गिरफ्तारी के लिए शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली केंद्रीय विधान सभा में राजनीतिक हैंडआउट्स और धूम्रपान बम फेंके। बमबारी के पीछे का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि 2 दमनकारी विधेयकों, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने का विरोध करना था। दोस्तों, शास्त्र का आंसर देखिए पॉइंट है यह रेत के टीलों से आवांछित एक लहरदार रेतीला मैदान है। पॉइंट नंबर 2, यह कम वनस्पति आवरण के साथ जलवायु में आ गया है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप लोगों को इस वीडियो में सोशल साइंस का पूरा सोल्यूशन मिलेगा और आप लोगों को अगर इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो आप लोगों को सोल्यूशन प्राप्त हो। देखिए प्रश्न नंबर 8 का आंसर, खाद्यान्न की प्रधानता देश की कृषि खाद्यान्न प्रदान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। पॉइंट नंबर 2, फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें भी की जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 का आंसर, कई सुविधाएं हैं जो सभी के प्रदान करने की आवश्यकता है, इन्हें सर्वक सुविधाएं के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, कॉलेज, बिजली, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पेयजल आदि। संविधान मानता है कि पानी का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, इसलिए सुरक्षित पेय प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 10 का है पॉइंट नंबर, एकल नागरिकता। दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान। इसका डिटेल आप लोग लिख लीजिए। पॉइंट हेडिंग लिखिए। प्रश्न नंबर 11 का पूरा सोल्यूशन है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संवाद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होते हैं। राज्य के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्यों और संघ के बीच समानता है के लिए बोर्ड को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और वह फिर चुनाव के लिए पात्र है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर देखिए दोस्तों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने में जो भी प्रगति हुई है वह सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की पहल के माध्यम से हुई है। संकीर्ण स्वास्थ्य दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के पूरे आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे समुदाय हितों के संकीर्ण के माध्यम से मतदान करता है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर देख लीजिए। आपदा एक मानव जनित प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र की आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और जीव जंतु रुष्ट में पड़ जाते हैं। आपदा से भारी जान माल की हानि होती है। आपदा समाज का समाज कार्य की प्रणाली को बाधित करती है, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 का रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सोशल साइंस का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। अधिकार 15 का सोल्यूशन है। अधिकार और कर्तव्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि राज्य किसी नागरिक को जीवन का अधिकार देता है तो उस पर यह दायित्व भी थोपता है कि अपने जीवन को खतरे में न डाले, साथ ही दूसरे के जीवन का सम्मान करें। अगर मुझे काम करने और कमाने का अधिकार है तो यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं दूसरों को सम्मान का अधिकार पहचानूं। प्रश्न नंबर 16 का है दोस्तों, ये आप लोगों के अधिकार पूछे गए तो 3 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसकी डिटेल आप लोग लिख लीजिए, आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं इसका। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, यहाँ पर नंबर डालना भूल गए तो 17 का सलूशन है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट वह भारत का वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार का इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपकरण में पद पर ना हो। दोस्तों ये था आप लोगों का 17 तक पूरा सलूशन। आप लोगों को और पेपर का सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो पेपर का आप लोगों को सलूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।